अब हर व्यक्ति रहने के लिए एक सेफ सी जगह ढूंढता है और अपने घर से ज्यादा सेफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही सेम टिया को लगा जब उसको एक रिच और बहुत ही मोस्ट पावरफुल फैमिली ने अडॉप्ट किया, जिनके पास ना तो पैसों की कमी थी, ना तो पहचान की कमी थी और ना ही पावर की कमी थी। नॉर्मल सी दिखने वाली ये फैमिली इतनी ज्यादा खूंखार और बेदर्द निकलेगी किसी ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हालांकि टिया ने भी यहाँ से निकलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा था। फिर थक हार के वो दुनिया से ही चली गई। लोगा काउंटी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर टिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। एक नॉर्मल सी खूबसूरत सी वो लड़की जिसका पैशन था डांस करना, और वो रोज के रोज डांस क्लासेस भी जाया करती थी अपने पैशन को फॉलो करने। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक चीज उसकी मदर सैंडी फार्मर वो कुछ अलग ही थी। अब एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ तो नॉर्मली रहा करती थी, लेकिन बाहर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ उसका आए दिन झगड़े चलते रहते हैं, और ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ के अथॉरिटी तक पहुँच जाते हैं। अब सैंडी फार्मर और वहाँ के अथॉरिटी मिलके ये प्लानिंग करते हैं कि टिया अब इस घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि जब तक सैंडी फार्मर की लाइफ में सब कुछ पहले की तरह नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी स्टडी पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये दोनों मिलके एक डिसीजन लेते हैं। जनवरी 2015 वेलोस्टर सिटी में रहने वाली एक रिच फैमिली टिया को अडॉप्ट कर लेती है। अब नई फैमिली में जाके टिया का एक नए फादर बनता है जिसका नाम होता है रिक थॉर्बन। ये पहले तो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब इसने ड्राइवरी छोड़ के अपना खुद का एक बिजनेस खोला था, एक फास्ट फूड वैन के अंदर, जो कि ये वैन के अंदर फास्ट फूड खाना बनाया करता था और लोगों को खिलाया करता था। और उसके अंदर इसने ये लिखा था नथिंग इज हेल्दी, और ये एक लाइन ही इसको बहुत यूनिक बनाती थी। और वहीं टिया की नई मदर बनी थी जुलनी, जो कि पेशे से एक बिजनेस वूमेन थी और इसको हॉर्स पालने का बहुत शौक था। इसने अपने घर के अंदर काफी नए नए प्रकार के हॉर्सेस पाल रखे थे। अब ये फैमिली इतनी ज्यादा रिच थी और इनके घर कुछ ऐसे थे कि कोई भी नॉर्मल आदमी, मिडिल आदमी की जैसे ड्रीम हाउस हो। लेकिन सिंडी यानी कि जो टिया की पहले वाली मदर थी, उनको इस घर पे थोड़ा शक होता है और वो शक जाता है इस घर के दो लड़कों पे, अब जिनका नाम था ट्रेंट और जोस। अब सिंडी तो स्टार्टिंग में ये चाहती थी कि अपनी लड़की को वो इस घर में ना भेजे, क्योंकि उनको ये दो लड़के अच्छे नहीं लगते। और टिया की इस घर में रहने के दौरान कई बार कुछ ऐसे हादसे हुए कि टिया तो कई बार घर छोड़ के भाग जाती अपने फ्रेंड के घर रहने के लिए, और रात बिता के सुबह होते होते डरी सहमी हालत में वापस इसी घर में आ जाती। टिया ने कई बार अथॉरिटी को कुछ बताने की कोशिश भी की, लेकिन अथॉरिटी वहाँ की कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर एक दिन टिया अपनी ग्रैंड मदर सैंडी से बात करती है और वो उनको ये कहती है कि मैं ये घर दो रीजंस की वजह से छोड़ नहीं पा रही। एक तो जो उन्होंने इस घर के अंदर हॉर्स पाल रखे हैं वो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझको इनके छोटे बेटे यानी कि सैंडी पे क्रश है। अब पहले तो टिया की ग्रैंड मदर सैंडी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और इससे कुछ आगे ज्यादा बात नहीं करती। फिर एक दिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने और देखने के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ जाते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर 2016 को टिया अपने घर से गायब हो जाती है। फिर वहाँ की अथॉरिटी को ये बात पता लगती है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर वहाँ की अथॉरिटी सबसे पहले रिक के पास जाती है और उनसे टिया के बारे में पूछती है। फिर रिक पुलिस को ये बताता है कि मैंने सुबह सुबह टिया को उसके स्कूल के पास छोड़ दिया, फिर उसके बाद से मुझको टिया का कुछ अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रेंट पुलिस को ये बताता है कि उसने शाम की टाइम टिया को देखा था, उसने सेम ड्रेस पहनी थी और वो घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तब भी पुलिस टिया को ढूंढ नहीं पाती। फिर अथॉरिटी टिया के स्कूल जाती है और वहाँ जाके उनको ये पता लगता है कि टिया तो काफी दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है। फिर उनको ये लगता है कि क्या पता टिया अपनी ग्रैंड मदर के पास वापस चली गई हो, लेकिन वहाँ जाके भी उनको कोई आंसर नहीं मिलता। फिर अथॉरिटी को सीधा सीधा थॉट फैमिली में शक होता है कि आखिर ये इतने दिनों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते पूरे 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन टिया को किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर ऐसे ही एक दिन कुछ फिशर्स फिश को पकड़ने के लिए रिवर में गए थे जिसका नाम था थॉट रिवर, और वहां पर जाके उनको टिया मिल जाती है, और वो भी कुछ ऐसी सस्पिशियस हालत में जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, टिया ने उस दिन वो ड्रेस भी नहीं पहनी थी जो कि वो पहन के गई थी। और सबसे बड़ी बात, टिया का वो पिंक रंग का बैग
बैग अभी भी नहीं मिला था और बॉडी की कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी कि ये नहीं पता चल रहा था कि ये लड़का है या फिर लड़की। और फिर वहाँ की अथॉरिटी तुरंत एक्शन में आती है और वहाँ के लगभग 300 क्रिमिनल पकड़ के उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है और उनको कहीं ना कहीं ये शक था कि ये काम इन क्रिमिनल्स में से ही किसी एक का है। फिर काफी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ करने के दौरान भी वहाँ पर किसी को कुछ सबूत नहीं मिलता। फिर ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया थोर फैमिली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने पे पुलिस को मजबूर कर देती है, क्योंकि उसके फादर का ये कमेंट जिसमें कि ये लिखा था कि अगर किसी के भी घर मेरी बेटी गई है तो उसको कृपया करके मेरे घर वापस पहुंचा दो। यही बात उस फैमिली को शक के दायरे पे लाके खड़ा कर देती है। अब खुद ही सोचो कि अगर किसी घर का कोई फैमिली मेंबर घर से गायब हो जाता है तो वो उसको ढूंढेगा या फिर घर पे बैठ के उसके खिलाफ ट्वीट करेगा। लेकिन पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी और ऐसे ही करते करते ये केस काफी पुराना होता है और एक टाइम को बंद होने वाला होता है। लेकिन तभी आगे से पुलिस के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो अननोन पर्सन पुलिस को ये बोलता है कि ये फैमिली जिन्होंने टिया को अडॉप्ट किया था वो कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, इनके बहुत से काले चिट्ठे हैं और यहाँ तक कि इनकी फैमिली में जो छोटा बेटा है ट्रेंट, उसका टिया के साथ चक्कर चल रहा है और उसने वो सब कुछ कर लिया है जो नहीं करना चाहिए। और वो पुलिस को ये भी बताता है कि आखिरी टाइम ट्रेंट ने टिया के साथ कुछ ऐसा किया था जिसके कारण इनकी फैमिली की बदनामी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने टिया को गायब करा दिया। फिर पुलिस उस अननोन व्यक्ति की सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए थॉरबर्ग फैमिली को शक के दायरे पे रख लेती है और उनके घर पे कुछ माइक्रोफोन्स फिट कर देती है। और इन्हीं सब चीजों के दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसको देखने के बाद उनका शक पूरा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस घर में रहने वाला लड़का ट्रेंट अपने दोस्त से फेसबुक पे बात करता है कि जो भी कुछ टिया के साथ हुआ वो मैंने खुद किया और इन सब को हैंडल करते हुए मेरे पिताजी ने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया और फिर खुद हैंडल किया। फिर इन सारे सबूतों और गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस उस पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जाके जब इनसे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, कार्रवाई करी जाती है, फिर ये अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर ट्रेंट पुलिस को ये बताता है कि उसका टिया के साथ नाजायज संबंध था और लास्ट टाइम उसने टिया के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण टिया प्रेग्नेंट हो गई और फिर इनकी बदनामी ना हो जाए, इसलिए ट्रेंट ने ये सारी बातें अपनी फैमिली में बता दी। फिर ट्रेंट के पिता ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और इनको सबको घर से बाहर जाने को बोला। फिर ट्रेंट के पिता और टिया घर में अकेले थे, जिसके कारण ट्रेंट के फादर ने मौके का फायदा उठाया और टिया को वहीं पर मार दिया और मार के सीधा गाड़ी के अंदर डाल के उस नदी में फेंक दिया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लास्ट में पकड़े न जाए इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी तक सेल कर दी थी। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, तुम चाहे जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर लो, जितना मर्जी बड़ा कांड कर दो, तुम कभी ना कभी पकड़े जरूर जाओगे, जैसे कि ये फैमिली पकड़ी गई। और ऐसे ही और स्टोरी सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अब इस पर रेगुलर वीडियो आएगी।